नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नीतीश के समाज सुधार अभियान पर तीसरी लहर का साया, अब जनसभा नहीं करेंगे, गया का कार्यक्रम भी बदला। बिहार में शराबबंदी के अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं। नीतीश कुमार अपने इस अभियान के दौरान न केवल शराबबंदी बल्कि दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के ऊपर भी हमला बोल रहे हैं। नीतीश जिन जिलों में अभियान के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं वहां जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अब नीतीश के इस समाज सुधार अभियान पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर का साया पड़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में सीएम अपने इस अभियान के दौरान होने वाली जनसभा को स्थगित कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस पर सहमति भी बन चुकी है और केवल आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। नए साल में नीतीश के इस अभियान की शुरुआत गया जिले से होने वाली है, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सीएम नीतीश 4 जनवरी को गया के गांधी मैदान में प्रस्तावित समाज सुधार अभियान और जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। अब गया की बजाय औरंगाबाद में उनका कार्यक्रम होगा। जदयू के जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पटना में ऐसी सूचना आई है कि मुख्यमंत्री का अब कार्यक्रम गया में न होकर बल्कि औरंगाबाद में आयोजित की जाएगी। नए साल पर वाल्मीकि नगर में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़, बंदिशों के बाद भी उत्साह में कमी नहीं। नए साल में वाल्मीकि नगर में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई देखने को मिली। बंदिशों के बाद भी वाल्मीकि नगर गुलजार रहा। नीतीश सरकार की ओर से वाल्मीकि नगर को सजाने और संवारने की कवायदों के बीच लोग पहुंचे और प्रकृति के नज़ारा को देखकर खुश हो गए। कोहरा और सर्दी के सितम के बीच नए साल के जश्न में पहुंचे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन वाल्मीकि नगर में लोग अपने परिवार सहित पिकनिक मनाने, सैर करने निकले थे। इस दौरान सबके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। लोग मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य के मजे ले रहे थे। इस दौरान लोग पिकनिक मनाते हुए देखे गए। बच्चे भी मस्ती करते हुए नजर आए। बताते चले कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों से नया साल सावधानी पूर्वक मनाने की अपील की है। हालांकि इन सब के बावजूद नए साल के जश्न में लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तमाम बंदिशों के बावजूद वाल्मीकि नगर में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। ओमिक्रॉन की दस्तक से दहशत, इन 5 देशों से बिहार आने वाले 10 दिन रहेंगे होम आइसोलेशन। पटना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। प्रदेश में तेजी से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर कल समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के साथ साथ जिला अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों में भी पूरी तैयारी रखी जाए। पटना के किदवईपुरी का एक युवक ओमिक्रॉन से पीड़ित पाया गया है। वह विदेश से लौटे भाई को रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पर गया था, जो संक्रमित पाया गया था। बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उसकी पहचान की गई। वह जांच में वह पॉजिटिव पाया गया। उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट गुरुवार को ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। पटना में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से पटना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिविल सर्जन की देखरेख में शुक्रवार को अलग से ओमिक्रॉन मरीज के लिए सर्विलांस टीम का गठन किया गया है। एक टीम में 5 लोगों को शामिल किया गया है, जो पटना जिले के अलग अलग इलाके में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पड़ताल करेगी। बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन आज से 3 जनवरी से लगेगा कोरोना टीका, जाने पूरी डिटेल। आज साल का दूसरा दिन है और आज से कोरोना की नई लड़ाई को लेकर नई शुरुआत हो रही है। बता दें कि देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीन के लिए आज से साइट खुल जाएगी। बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर सीएम नीतीश ने हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ हाई लेवल बैठक की है, जिसमें 3 जनवरी से होने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन साइट से लेकर कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने पर बात की गई है। बता दें कि 1 जनवरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल पर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए विंडो खुल गया है, जहां देश में 15 से 18 साल के 7,40,57,000 बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं बिहार में 83,46,000 बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं इसके लिए रजिस्ट्रेशन का 2 ऑप्शन रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं उनके लिए वॉक रजिस्ट्रेशन यानी कि टीका केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसे बच्चों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा।
बिहार में ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच सीएम नीतीश की हाई लेवल बैठक, मुख्यमंत्री ने दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश ने आज पटना में हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि ओमिक्रॉन की जांच के लिए राज्य में ही व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के साथ साथ जिला अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों में भी पूरी तैयारी रखी जाए। साथ ही ऑक्सीजन और दवा की पर्याप्त उपलब्धता रखने के साथ साथ टेक्नीशियन और पूरी मेडिकल टीम को अलर्ट मोड पर रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि आज 10 करोड़ कोरोना टीका का डोज दिया जा चुका है, यह खुशी की बात है। सीएम ने कोरोना के प्रति सभी लोगों को सजग और सचेत रहने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कोरोना के बढ़ते मामलों तथा उससे बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने देश में ओमिक्रॉन की राज्यवार स्थिति, राज्य में पिछले 8 दिनों का प्रतिदिन टेस्टिंग और पॉजिटिविटी रेट आदि के संबंध में जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिलों के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं जो एक एक चीज पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोविड होम आइसोलेशन मेडिकल किट लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। ट्रेन में सो रहे यात्री जाग जाएं, आपका स्टेशन आ गया है। रेलवे ने शुरू की डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा, ऐसे उठाएं लाभ। अगर आप रात में ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बीच में आपका स्टेशन आने वाला है तो टेंशन बढ़ी रहती है, क्या पता सोते रह जाएं और जिस स्टेशन पर आपको उतरना है वहां से ट्रेन आगे निकल जाए। कई यात्री तो रात भर जागे ही रह जाते हैं ताकि अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर पाएं, लेकिन अब ट्रेन में बेफिक्र होकर सोइए, आपका स्टेशन आएगा तो रेलवे आपको जगा देगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा शुरू कर दी है। रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा शुरू कर दिया है। रात में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो इस सर्विस को एक्टिवेट कर दें, फिर यात्री का स्टेशन आने वाले से ठीक पहले अलार्म बजने लगेगा। ये अलार्म आपके फ़ोन में बजेगा। जब तक आप फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे तब तक आपका फ़ोन बजता रहेगा। आप जाग कर फ़ोन रिसीव करेंगे तब अलार्म बंद हो जाएगा। रेलवे के इस सेवा से यात्री आराम के साथ अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर सकेंगे और उससे पहले ट्रेन में नींद भी ले सकेंगे। रेलवे की इस नई सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को 139 पर कॉल कर वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा एक्टिवेट कराना होगा। यात्रा के दौरान इस सेवा की शुरू करने के लिए अलर्ट टाइप करने के बाद अपना PNR नंबर टाइप कर डेस्टिनेशन अलर्ट 139 पर भेज देना होगा। इसके बाद आपका काम रेलवे करेगा। रेलवे खुद आपके यात्रा की जानकारी आपके PNR से ले लेगा, फिर रेलवे के सिस्टम में आपकी पूरी जानकारी फीड कर दी जाएगी। जैसे ही रेलवे टिकट पर दर्ज गंतव्य स्टेशन आने वाला होगा वैसे ही आपको कॉल चला जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नए साल में इस सेवा को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। पटना में गंगा पर बनेगा एक और 6 लेन पुल, यूपी जाना होगा और आसान। राजधानी पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा पर 6 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे उत्तर बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। इसको लेकर DPR तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द ही पुल निर्माण तैयार हो जाएगा। बता दें कि पटना के दीघा और सारण के सोनपुर के बीच JP सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक तथा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, जिसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, दिन रात का पारा गिरा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, मौसम ने रुख बदलना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में सर्दी के मौसम के दौरान बीते दिनों बारिश देखने को मिली, जिस वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश की संभावना है, साथ ही पछुआ हवा चलने से तापमान में गिरावट दिख सकती है। वहीं बीते रात तापमान में हल्की गिरावट भी देखी गई। पटना मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच बना हुआ है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र से जारी रिपोर्ट के अनुसार छपरा का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री, पटना में 10.5 डिग्री, गया में 13.1 डिग्री, भागलपुर में 12.8 डिग्री, पूर्णिया में 12.9 डिग्री, वाल्मीकि नगर में 10.6 डिग्री, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 13 डिग्री, सुपौल में 13.9 डिग्री, फरबिसगंज में 10.5
5 डिग्री, मोतिहारी में 11.6 डिग्री, गोपालगंज में 11.3 डिग्री, जीरोदय में 12.4 डिग्री और समस्तीपुर में 11.3 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने नव वर्ष 2022 की दी बधाई। नए साल का आगमन हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को नव वर्ष 2022 की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2022 समस्त बिहार वासियों एवं देशवासियों के लिए सुख, शांति, सद्भाव एवं समृद्धि एवं अनंत सफलताओं का वर्ष होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गौरव को पुनर्जीवित करने के साथ प्रदेश की विकास यात्रा में सहयात्री बनने का आह्वान करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले वर्ष में बिहार देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेगा। मुख्यमंत्री ने न्याय के साथ बिहार के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि सबके सम्मति प्रयास से सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार का निर्माण होगा। नए साल में उपभोक्ताओं को झटका देगी बिजली, शहरी कंज्यूमर के लिए 2 स्लैब की तैयारी। आने वाले साल में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। जी हां, बिहार की बिजली कंपनियों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव दिया है, जिस पर 13 जनवरी से जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब 2 स्लैब में बिजली की कीमतें वसूली जाएंगी। फिक्स चार्ज में 10% और बिजली दरों में 15% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि 2019 तक 4 स्लैब थे, जिसे 2020 में घटाकर 3 स्लैब कर दिए गए थे। वहीं अब 2 स्लैब करने का प्रस्ताव है। शहरी का पहला स्लैब 0 से 100 यूनिट और दूसरी स्लैब 101 से अधिक यूनिट का है और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 स्लैब है, जिन 3 स्लैब में पहला स्लैब 0 से 50 यूनिट, दूसरा स्लैब 51 से 100 यूनिट और तीसरा स्लैब 101 से अधिक यूनिट का है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।